हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आरआरबी क्लर्क प्री 2023 का जो अपकमिंग एग्जाम है, आज का सेशन उसको लेके जो फ्रेशर्स हैं जो इसी साल एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं फर्स्ट टाइम, उन बच्चों के लिए थोड़ा सा एक ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चंस का लेवल होता है, लास्ट ईयर की वैकेंसीज क्या थी और स्टेट वाइज कट ऑफ क्या थी। तो थोड़ा सा, और ये जो भी कुछ गिवन होगा ये जनरल कैटेगरी के लिए, तो जो कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, तो वो अकॉर्डिंगली एज पे रहते ही रहते। तो देखें भाई, इसमें ये अपने ही लास्ट ईयर का एनालिसिस दिया था, उसी का स्क्रीनशॉट है। एक पर्टिकुलर डे जो फर्स्ट डे एग्जाम हुई थी उस दिन का ये चारों स्लॉट का है। जैसे रीजनिंग में क्या पूछा गया, रीजनिंग का अगर आप देखें तो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 में बहुत बड़ा चेंज नहीं देखने को आया, बहुत बड़ा चेंज नहीं मिला। जैसे आप पे सिलोगिज्म देखें, सभी में था। इनइक्वालिटी 2 में था, और जिन 2 में नहीं था उसमें कोडिंग डिकोडिंग थी, और बिल्कुल आसान चाइनीज कोडिंग आपकी वो निकल के। ब्लड रिलेशन था, और किसी में डायरेक्शन एक था जिसमें दोनों नहीं थे। बाकी आप देखिए, स्लॉट 1 में ब्लड रिलेशन था, दूसरे में उतने ही वेटेज का डायरेक्शन का के क्वेश्चन थे, और स्लॉट 4 में फिर डायरेक्शन पूछी गई। और जो दूसरे दिन के जो थे आपके, जो बाकी दिनों के जो एग्जाम्स हुए, उनमें भी कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिला था। ठीक है, सीरीज आपकी एक में एक सेट था, बाकी सभी में दो दो सेट थे। आपकी जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, मिक्स सीरीज, इनका किसी भी तरीके का वो कॉम्बिनेशन बना के यहाँ से भी वो अच्छा खासा वेटेज रखा, और बाकी के दिनों में भी अच्छा खासा वेटेज यहाँ से रहा। मोर और लेस अगर आप यहाँ देखें तो ये जो पार्ट है जिसमें आपको कम टाइम लगता है या जिसकी प्रायोरिटी आपकी रहती है, और जो बाकी जो बचा जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स है, हालांकि वो भी मुश्किल नहीं होती, मोर और लेस वही चीजें रिपीट हुई। जैसे आपके सिटिंग अरेंजमेंट है, किसी में सर्कुलर हो गया, किसी में स्क्वायर हो गया, किसी में पैरेलल हो गया, अनसर्टेन लीनियर भी आया, राइट। ये सब सिटिंग अरेंजमेंट आए। आपके पजल्स में अगर आप देखोगे तो मंथ एंड डेट बेस्ड काफी पूछा गया। मंथ एंड डेट बेस्ड पूछा, डे बेस्ड पूछा, डेजिग्नेशन बेस्ड पूछा, फ्लोर बेस्ड पूछा, बॉक्स बेस्ड पूछा। तो यही पजल से रिपीट होती रही सभी दिनों। बहुत बड़ा चेंज कोई देखने को इनमें नहीं मिला। और यहां से अगर देखें तो कम से कम 3 पजल, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में कम से कम 3 सेट, और ज्यादा से ज्यादा 4 सेट। जो 4 सेट आए उसमें एक छोटा सेट आया जिसमें 3 क्वेश्चंस की जो पजल आपकी कोई डेजिग्नेशन बेस्ड, ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड जो आपकी बनती है वो बनी, और 3 बड़े 5-5 मार्क्स वाली जो बड़े सिटिंग अरेंजमेंट या पजल वो बनी। बिल्कुल फिक्स सा पैटर्न था। किसी में ये 15 का वेटेज रह गया, कोई ये 18 तक चला, और उसी के अकॉर्डिंग जिसमें 15 था उसमें ये आपके सिलोग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीजेज, और मिसलेनियस आपके जैसे मीनिंगफुल वर्ड्स बना लिया, पेयरिंग वाला क्वेश्चन हो गया, कुछ सर्टेन अल्फाबेट्स वाले। और ये यहां से आप देखो मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस और मिनिमम 22 क्वेश्चन यहां से बने, और यही सेट पैटर्न रहा पूरे सभी स्लॉट्स में। थोड़ा बहुत 19-20 जो भी लेवल वाइज जो भी थोड़ा सा कोई कैलकुलेटिव आ गया तो वो आपको उसमें एज मिल जाती है आपके नॉर्मलाइजेशन। तो ये रहा आपके रीजनिंग का। आप देखोगे कोई बड़ा चेंज नहीं था, और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, पूरे का पूरा पेपर डुएबल था। बस आपने सिली मिस्टेक, ऐसा कुछ नहीं था जो आपको नहीं आ रहा था, बस सिली मिस्टेक आपसे नहीं हुई, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो थे वो ये मान के चलिए कि यहाँ से 38 प्लस से स्कोर करके, बहुत बच्चे 40 के 40 करके, बहुत बच्चे 40 के 40, बट 38 जिनकी ठीक लेवल की प्रिपरेशन थी, और वो जनरल कैटेगरी में जो सिलेक्शन के आसपास थे, वो सभी ने 38 प्लस की, कुछ बच्चों ने 40 भी किया, अच्छी खासी संख्या ने 40 भी की।
क्योंकि इस पेपर में जो इन जनरल बच्चों की प्रायोरिटी रहती है वो रहती है कि मैं पहले रीजनिंग कर लूं ताकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन बन जाए, देन क्वांट पे जाते। ठीक है, अब ये देखें तो पेपर के लेवल से बिल्कुल आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पीड विद एक्यूरेसी मेंटेन, मतलब मैं तो ये कहूंगा हमेशा ही कि एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिली मिस्टेक होती है, मतलब इस पेपर में अगर आपकी स्पीड 100 है, 100 है, मतलब बुरी नहीं है, तो करीब करीब पेपर ये पूरे के पूरे आप पे 80/80 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस आप सिली मिस्टेक से बच गए। अब जो क्वांट में पूछा गया उसके एक के पर्टिकुलर डे, जो फर्स्ट डे के पेपर थे उसके चारों स्लॉट का जैसे अपने देखे, और बाद के स्लॉट्स में भी बड़ा चेंज कोई नहीं था। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, जो स्पीड मैथ या जिसको अपने कहें कि जिसमें आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो 15 से लेके 15 से लेके और 20 तक इन जनरल 15 से 20 ये आपका यहां से निकल के आया। 15 से 20 नंबर का वेटेज यहां था और 20 से 25 नंबर का आपका डीआई, और ये 20 to 25 दो सेट कन्वेंशनल डीआई सभी स्लॉट्स में आई। इन इससे पर्टिकुलर डे का नहीं, इसके बाद के दिनों में भी जो भी एग्जाम उस कंडक्ट हुई लास्ट ईयर, सभी में दो कन्वेंशनल डीआई तो आई ही आई। कैसलेट, एक छोटी कैसलेट, ज्यादातर में 3 क्वेश्चन वाली छोटी जो खूब डुएबल होती है, वो कैसलेट भी पूछी गई और उसी के अकॉर्डिंग जो मिसलेनियस से का जो पार्ट था उसका वेटेज डिसाइड। ठीक है, रिमेनिंग जो भी थे 10 to 12 क्वेश्चन वो आपके मिसलेनियस अर्थमेटिक्स में आए। और Q1 Q2 और डीएस डाटा सफिशिएंसी बिल्कुल नहीं आया, क्वांटिटी कंपैरिजन नहीं आया। मिसलेनियस सिंपल, मिसलेनियस वन लाइनर क्वेश्चन थे। बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जो ओरल भी बन रहे थे जिसमें आपको बिल्कुल भी पेन मुश्किल से कोई 10-20 सेकंड चलाने की जरूरत पड़ी। आसान था पेपर, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। डीआई भी आसान थी और बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई लॉजिकल डीआई की प्रैक्टिस करने की प्री के लिए यहाँ कोई जरूरत है या कोई वेरिएबल बेस की, जो कुछ नहीं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी जो डीआईज बनती है वो ब्लेड टेबल की हो, लाइन की हो, बार की हो, सभी में बिल्कुल सिंपल आपका परसेंटेज बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं, रेशियो वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, एवरेज वाले वो क्वेश्चन बनते हैं, वही क्वेश्चंस बनाए थे सर, राइट। और कैसलेट भी आसान रही। तो और सिंप्लीफिकेशन डेफिनेटली बहुत आसान थे। नंबर सीरीज ये जैसे ये पहले दिन में 3 स्लॉट में मिसिंग थी, फिर रोंग थी, और बाकी जो बाद के स्लॉट में भी मिसिंग और रोंग दोनों ही मिक्स आई है। किसी स्लॉट में मिसिंग आ गई, किसी में रोंग आ गई, मिसिंग थोड़ी ज्यादा आई, रोंग कम आई, बट आई। लेकिन रोंग आई वो भी ऐसी नहीं थी कि आपके पैटर्न पकड़ में नहीं आ रहा हो या बहुत कैलकुलेटिव, राइट। हाँ, कोई अनफॉर्चुनेटली कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ सिर्फ और सिर्फ पूरे क्वांट के पेपर में अगर आप देखें तो कहीं अगर उलझेंगे, मैं एक चीज आपसे जरूर यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर नंबर सीरीज का पैटर्न देखते ही आइडेंटिफाई हो रहा है तो तुरंत बना दीजिए उसको, बट अगर देखते ही नहीं हो रहा है तो एक बार उसको मार्क करके छोड़ दीजिए, आप बाकी पेपर पे चले जाइए। क्योंकि अगर यहाँ टाइम नहीं है आपके पास, अगर अनफॉर्चुनेटली आप उलझ गए उस क्वेश्चन में, वो टाइम ले गया तो मुश्किल, क्योंकि कई बार तो देखते ही एट ए ग्लांस विद इन 2 और 3 सेकेंड्स आपको पता चल जाएगा यार ये पैटर्न बनना, बना डालिए उसको। बट अगर पैटर्न आइडेंटिफाई आपसे नहीं हो रहा है तो यहाँ टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसको प्रायोरिटी पे फिर मत लीजिए। जो क्वेश्चन जैसे 5 में से 3 क्वेश्चन भी, अगर 3 क्वेश्चन भी 5 में से तुरंत बन रहे हैं एट ए ग्लांस, उनको बना के आप आगे निकल जाइए, आगे भी बहुत आसान पार्ट। एंड फिर लास्ट में जब टाइम बचे तो वापिस आ जाइए, नहीं बचे तो छोड़ दीजिए, राइट। उलझिए मत, उलझोगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ नंबर सीरीज ही एक ऐसा टॉपिक रहेगा आपका जिसमें आप उलझ सकते। हालांकि लास्ट ईयर कोई मुश्किल नहीं आई थी लेकिन आ सकती है, और बहुत बार आसान भी आपके क्लिक करे ये जरूरी नहीं है। बनाने वाले ने तो बहुत आसान बनाई, बट उसको तो पता है क्या लॉजिक है इसमें, आपके नहीं क्लिक करे तो यहाँ उलझना नहीं होता, राइट। पेपर बहुत आसान था, बस टाइम वाला गेम था कि जो जो स्ट्रेटजी ज्यादातर बच्चों की रही, उन्होंने पहले रीजनिंग किया, रीजनिंग के बाद वो क्वांट पे आए, क्वांट में फिर आप जितने भी उनसे बने।
अच्छे खासे बने। भाई ज्यादातर बच्चे जो थे जिनकी ठीक ठाक प्रिपरेशन थी उन सभी ने 35 प्लस क्वांट में भी बनाए, 35 प्लस क्वांट में भी बनाए ही बनाए। तो पेपर का लेवल कुछ नहीं आने वाला है, इससे पैनिक करने की अपने आप को जरूरत नहीं। अब पिछले साल का अगर देखें, इस साल का स्टेट वाइज, क्योंकि ये पूरा गेम स्टेट का है, पूरा गेम स्टेट का है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या आपकी कैटेगरी है, ये सभी मैंने जनरल के लिए लिखा है। अगर आपके पास कैटेगरी भी स्ट्रोंग है और आपका स्टेट भी स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग इन द सेंस कट ऑफ जहाँ कम रहती है, तो आपके लिए बहुत बड़ी एज है। फिर आप में और जो हायर जोन वाले स्टेट और जनरल कैटेगरी है उसमें बहुत बड़ा गैप है। फिर आप उनसे कंपेयर अपने आप को नहीं करें, राइट। तो इसमें जैसे देखें, आंध्र प्रदेश जो है इसमें लास्ट ईयर बहुत ही कम वैकेंसीज थी, सिर्फ 104 वैकेंसीज थी। इस वजह से 71 आपके कट ऑफ रही जनरल की, और ये सभी आउट ऑफ 80 है, आउट ऑफ 80, राइट। और लास्ट ईयर अगर आप इसी का जो पड़ोसी है तेलंगाना, तेलंगाना को देखें तो उसमें बहुत अच्छी वैकेंसीज थी, 459, दोनों को मिलाएं तो 400, 560, 550 के आसपास वैकेंसीज थी। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 61.5 कट ऑफ रहा, यहाँ 61, कितना बड़ा गैप है देखिए, 10% का या एटलीस्ट 8.5% का तो है ही है, 8.5% बहुत बड़ा गैप हो गया, राइट। अब मान लो तेलंगाना का कोई बच्चा है और उसके पास कोई कैटेगरी और है आगे, तो उसकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा प्रीमियम होगी, राइट। अब के साल जो है, अब आप देखिए कि आंध्रा की वैकेंसी 678 होगी, और यहां अभी तक नोट रिपोर्टेड आ रहा है तेलंगाना। तेलंगाना में आई थिंक 2 बैंक है और दोनों के दोनों बैंक्स ने रिपोर्ट नहीं किए, राइट। बट आंध्रा में खूब अच्छी है, तो ओबियस है आंध्रा वाले बच्चों के लिए अब की बार बड़ा एज, छोटा नहीं बड़ा एज, राइट। अब चले आसाम। आसाम में लास्ट ईयर वैकेंसी 204 थी, इस साल बड़ी है 1.5 टाइम्स, या मैं कहूँ 50% का इनहेंसमेंट है, 204 से 296 होगी, ठीक है। और लास्ट ईयर भी कट ऑफ 64.25 थी, और हमेशा आसाम की कट ऑफ कम रहती है, आसाम की कम रहती है। इसके अलावा आसाम के साथ ही कुछ बच्चे फिर कहेंगे हमारे यहाँ का नहीं किया आपने, तो जैसे मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, ये जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, इन सब में भी मोर और लेस आसाम जैसी, नागालैंड आई थिंक लास्ट ईयर 55.5 या ऐसी कोई कट ऑफ रही थी नागालैंड में जनरल की। बाकी के जो स्टेट हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इन सब में करीब करीब आसाम वाली कट ऑफ थी। त्रिपुरा का देखें तो त्रिपुरा की लास्ट ईयर वैकेंसी जो थी, अभी मेरे पकड़ में नहीं आई कितनी वैकेंसी है यार, रह गया टाइप होना, 46 थी लास्ट ईयर, और कट ऑफ आप देखें यहाँ भी 67, मोर और लेस वैसी सी कट ऑफ जैसी आसाम की थी। नागालैंड कम था, बाकी ये दूसरे जो स्टेट हैं इनके एडजॉइनिंग आसाम के, उन सभी की कट ऑफ लोअर साइड और हमेशा रहती। अब आप देखें बिहार, बिहार में लास्ट ईयर वैकेंसीज थी 391, अब की बार 153, और लास्ट ईयर की कट ऑफ 70 थी, लेकिन अब की बार वैकेंसीज देखो तो अब नॉर्मली डाउन हुई है, तो यहां ये प्लस जाएगी ही जाए, राइट। अब यहाँ छत्तीसगढ़ में देखें, लास्ट ईयर की वैकेंसीज बहुत ही कम थी 134, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के कट ऑफ ज्यादा नहीं थी, लोअर जोन में थी, अब की बार 285 है, तो इन बच्चों के लिए एज रहेगा ही रहेगा, राइट। झारखंड में अब की बार वैकेंसीज है 57 है, लास्ट ईयर का मेरे पकड़ में नहीं आया कितनी थी, बट झारखंड की जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर 72.25, मतलब ज्यादा नहीं थी, एवरेज के बॉटम की साइड या आप लोअर का हायर साइड मानो, 72.5 इस एग्जाम में कम कट ऑफ है और कम ही रही, लेकिन लास्ट ईयर वैकेंसी कितनी थी इतना मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत नहीं जाएगी। गुजरात में देखो, लास्ट ईयर भी वैकेंसीज कम थी, इस साल भी वैकेंसीज उतनी की उतनी है, और कट ऑफ जो थी वो 72.75, मतलब बहुत लोअर साइड तो नहीं लेकिन एवरेज
कट ऑफ आप इसको, एवरेज के भी नीचे की तरफ वाली कट ऑफ आप इसको कह सकते हैं। ठीक है। हरियाणा हमेशा भाई लास्ट ईयर 172 थी, थोड़ी सी वैकेंसीज बढ़ी, लेकिन यहाँ कट ऑफ हमेशा ही ज्यादा रहती है, यहाँ ज्यादा की ही पॉसिबिलिटी है। हिमाचल प्रदेश में 91 है, हिमाचल 91 है, और लास्ट ईयर 119 थी और वैकेंसीज गिरी। यहां भी आप मान के चलिए कि थोड़ा सा अपर जोन में ही आपको ये भी देखने को मिलता है। जनरली हिमाचल में भी, हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन फिर भी मैंने देखा बैंकिंग सेक्टर को लेके यहाँ कुछ स्पेस चार्म है। हिमाचल हमेशा, हिमाचल है, उत्तराखंड है, हमेशा ऊपर की तरफ ही मिलते हैं। हरियाणा है, पंजाब है, ये ऊपर की तरफ ही मिलेंगे। राजस्थान है, J&K 141 लास्ट ईयर थी, सॉरी 134, इस साल 141, मोर और लेस उतनी है, लेकिन लोअर जोन में था, लोअर में मिलना चाहिए। कर्नाटक के सबसे ज्यादा एज अब की बार बच्चों को है, वो है आंध्रा और कर्नाटक। बट कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जहां वैकेंसीज कम होती हैं तो भी कम रहती है कट ऑफ। या गॉड नोज बैंकिंग सेक्टर के लिए चार्म कम है या गवर्नमेंट जॉब के लिए चार्म बच्चों में कम है, बट कर्नाटक हमेशा मैंने लोअर जोन में देखा है। अब की बार तो वैकेंसीज इतनी ज्यादा है, 173 से 450 हो गई, और 67.2 लास्ट ईयर ही लोअर जोन में था, तो इस साल तो ये बहुत बड़ा एज रहने वाला है। यहाँ के बच्चों के लिए बहुत अच्छा चांस। केरला में भी वैकेंसी अब की बार बहुत ही शानदार है, तो ये हमेशा हायर जोन में देखने को मिलता है, लेकिन वैकेंसीज काफी हैं, इसलिए ये मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये एवरेज जोन में ही आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में लास्ट ईयर बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज थी, और आप ये देखें कि मिडल का या लोअर का अपर सेक्टर मान लो आप, वही थी वैकेंसी 70.25, कम की तरफ ही मानते हैं अपने इसको, कमी थी। अब की बार कुछ वैकेंसीज गिरी है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी है, तो ये भी कहीं आपको एवरेज के या एवरेज के नीचे की साइड में ही देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र 249 और ये 343, थोड़ा वैकेंसीज में गिरावट, लेकिन लास्ट ईयर भी लोअर जोन में था। अब की बार महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर की में जब भी अगर वैकेंसी ठीक ठीक हो, और होती है ठीक हमेशा ही यहाँ, तो यहाँ कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है। उड़ीसा ये बहुत ज्यादा रहती है, और वैकेंसीज हालांकि अब की बार फॉर्चुनेटली यहाँ इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर बहुत ज्यादा बड़ी है, 63 से 165, लेकिन फिर भी आप इसको उड़ीसा को भी मान के चलिए कि ये टॉप नहीं करेगा तो कम से कम हायर जोन में रहेगा। यहाँ भी कुछ ऐसा है कि शायद बैंकिंग सेक्टर की जॉब के लिए चार्म ज्यादा है। पंजाब में कोई बड़ा चेंज नहीं, थोड़ी सी गिरावट ही आई है, लास्ट ईयर भी हायर थे, हायर ही रहेंगे। राजस्थान इसमें थोड़ी सी गिरावट नाम मात्र की, 200 से 195। हालांकि यहाँ भी जो बैंक ऑफ बड़ौदा नॉन रिपोर्टेड आ रहा है, अगर फॉर्चुनेटली उसने रिपोर्ट कर दी तो पोजीशन सुधर सकती है, अदरवाइज ये भी हायर जोन में लास्ट ईयर भी इस साल भी रहने की पॉसिबिलिटी एज पर मी। यहां देखिए तमिलनाडु में बड़ा माइनस, 451 लास्ट ईयर थी, और अब की बार सिर्फ 171। लास्ट ईयर लोअर जोन में रही क्योंकि वैकेंसीज बहुत अच्छी थी, तो ये भी आप ये मान के चलिए कि एटलीस्ट एवरेज के ऊपर वाली साइड का जो जोन होता है उसमें कहीं देखने को आपको मिलेगा। तेलंगाना में अब की बार रिपोर्ट ही नहीं की, तो इसको क्या प्रेडिक्ट करें। लास्ट ईयर बड़ी शानदार वैकेंसीज थी और कट ऑफ भी काफी कम रही। यूपी इतने बड़े स्टेट में लास्ट ईयर सिर्फ 148 थी, और ये बिल्कुल जो टॉप मोस्ट 2-3 स्टेट थे उसमें से था, लेकिन अब की बार 539 है। ये वैकेंसी बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिपोर्ट नहीं किया, अगर ये रिपोर्ट कर दे तो वेल है, नहीं करेगा तो ये भी आप ये मान के चलिए कि हायर जोन की तरफ ही देखने को मिलेगा। स्टेट बहुत बड़ा है और वैकेंसीज ऐसी कुछ नहीं है। उत्तराखंड में थोड़ी वैकेंसीज में इंक्रीमेंट है, 50% का है, वैसे तो देखें तो एग्जैक्टली 50% का इंक्रीमेंट आया है, 50 से थोड़ा प्लस ही है। लास्ट ईयर हायर था और ये हमेशा ही हायर रहता है, हायर ही अब भी देखने को मिलना चाहिए एज पर मी। वेस्ट बंगाल में 318 से 555, यहाँ वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, तो यहाँ आप देखोगे तो एवरेज का जो ऊपर वाला सेक्टर है, नीचे नहीं रहता ज्यादा है, वहां इसको देखने को मिलना चाहिए। त्रिपुरा में 46 वैकेंसीज, लास्ट ईयर 67, ये लोअर जोन में ही देखने को मिलना चाहिए। तो ये एज पर मी सीन रहना चाहिए। आप देखिए अब आप इनके वैकेंसी कट ऑफ अगर देखें, जैसे उड़ीसा की 77,
अब यह मान के चलिए कि कितने ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट किया, थोड़ी सी मिस्टेक उनसे हुई होगी, बट 80 आउट ऑफ 80 अचीव करने वाले भी बहुत बच्चे होंगे। आप उसी तरीके 77 था, फिर आप देखें अब जैसे कोई 76 है, आपके केरला में जैसे 76 है, 76 से आपका हरियाणा में 75.5 है, 75 से प्लस वाले जितने भी आप राजस्थान 75 है, आपका उत्तराखंड 75.5 है, यूपी 76.5 है, तो 75 प्लस जिनका स्कोर आप देख रहे हैं वो मान के चलिए कि आप अटेम्प्ट्स तो उनके 78 प्लस तो रहे होंगे ना, थोड़ी बहुत तो सिली मिस्टेक हुए बगैर रहती नहीं, तो 78 तो इतने जहां अटेम्प्ट होते हैं वहां पेपर का लेवल क्या होता है ये आप खुद अपने आपसे पूछ सकते हैं भाई, क्या तो टाइम गिवन है और कितने क्वेश्चन आप उस पीरियड में बना पा रहे हो, कितने ही बच्चे 80 आउट ऑफ 80 बना पा रहे हैं, इसका मतलब पेपर के लेवल में कुछ भी नहीं। तो पेपर के लेवल से तो आप अपने आप को पैनिक कीजिए मत, बस सिर्फ और सिर्फ आप अपने एक्यूरेसी पे ध्यान रखिए कि आपसे सिली मिस्टेक नहीं हो। अगर एक्यूरेसी मेंटेन कर ली देन कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप उस एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाएंगे। दूसरा, स्टेट टू स्टेट आप देखिए कितना बड़ा वेरिएशन है, तो सिर्फ क्या कितनी कट ऑफ जा रही है वो आपके लिए जैसा पेपर आए, मैं नहीं कह रहा कि पेपर का लेवल अगर थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ इन्होंने किया तो अच्छी चीज है, अगर थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ किया तो भले नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स गिर जाएं बट वो अच्छी चीज है, सभी के गिरेंगे, सभी के गिरेंगे, तो जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी अच्छी है उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी। पेपर लेवल अगर टफ आएगा तो वो कोई घाटे का सौदा नहीं है, अच्छी चीज है वो, क्योंकि सभी के लिए वो लागू होगी, राइट। अब इसमें डिफरेंस आप देखो कि 77 वाला भी 77 जैसे उड़ीसा है 77 इसका स्कोर, तो यहाँ 77 वाला बच्चा भी एज के चक्कर में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनकी एज छोटी थी और 77 ही मार्क्स आए, वो बाहर हो गए। और एक आप देखें इसी में आपको जैसे नागालैंड का है नहीं, नागालैंड का 55.5 ही था आई थिंक नागालैंड। अब नागालैंड में जो दोनों जगह का डिफरेंस देखिए आप, यहाँ 77 वाला भी रह रहा है और यहाँ 55.6 वाला भी सेलेक्ट हो रहा है, कितना बड़ा गैप है, कितना बड़ा गैप है, राइट। तो कट ऑफ हो जाती है, ये सबके लिए लागू नहीं हुआ, कट ऑफ हो जाती है ये सबके लिए लागू नहीं हुआ। अगर आप लास्ट ईयर का देते हैं आंध्र के लिए लागू नहीं हुआ, आसाम के लिए लागू नहीं हुआ, बिहार के लिए लागू नहीं, मतलब आप देखो किसके लिए लागू हुआ है, ज्यादा हुआ आपका हरियाणा के लिए लागू हुआ, देन आपके केरला के लिए लागू हुआ, फिर ये आपके उड़ीसा के लिए हुआ, पंजाब के लिए हुआ, राजस्थान के लिए हुआ, यूपी के लिए हुआ, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन जैसे स्टेट्स को 3 और 3 6 2 8 स्टेट्स को मैं छोड़ दूं तो रिमेनिंग जो स्टेट्स हैं उनके लिए तो कोई कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं थी, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं थी। तो पैनिक ना हो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके और क्या करें, अपने सिली मिस्टेक जो होती हैं आपसे उनको इंप्रूव करें, और साथ ही जल्दी किसी क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें छोड़ने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। आपको जैसे मैं क्वांट का बताऊं तो क्वांट में आपको करना सब कुछ है, आपको अर्थमेटिक जो आएंगे 10 टू 15 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन वो भी बनाने हैं, हो सकता है वो क्वांटिटी कंपैरिजन के फॉर्म में भी आ जाए, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अभी आपने देखा उसमें उस पहले दिन के सेट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन बाद में आए भी हैं वो, और पीछे के सालों में भी आए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ सकती है, आएगी तो मैं नहीं कह सकता बट आ सकती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी दूसरे स्लॉट्स में भी और पिछले सालों में भी पहले ये होता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आरआरबी क्लर्क प्री में नहीं पूछते थे, लेकिन अब पूछते हैं और ये आसान होते हैं, ये आसान होते हैं आपके लिए, कोई पैनिक भी नहीं करते आपको। तो आप ये मान के चलिए कि 80 आउट ऑफ 80 करना सभी कुछ है, आपको ये टारगेट लेके चलना है अगर पेपर का लेवल ऐसा ही आया तो जल्दी क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं, तो अभी अपने भी एक पेड प्लेटफॉर्म पर इसका आपके आरआरबी का प्री और मेंस का एक कॉम्बो कोर्स शुरू किया है, जिसमें प्री भी है और मेंस भी है, पूरा प्री एंड मेंस का, जिसमें पूरे मॉक पेपर भी सोल्व करवाएंगे और पार्शियली भी करवाएंगे, सभी तरह के टॉपिक्स उसमें होंगे। जैसे क्वांट का मैं बताऊं तो आपके डीआईज अलग से होंगी,
फिर आपका अर्थमेटिक भी होगा, क्वांटिटी कंपैरिजन भी होगा, और प्री और मेंस दोनों के लिए करवाएंगे। कंप्लीट एक प्रिपरेशन कोर्स है ये तो, और बहुत कम कीमत, 800 रुपये सिर्फ इसकी कीमत रखी है, 800 रुपये में। और ये जो कोर्स है ये आपके अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं, वो भले आईबीपीएस की हो, एसबीआई की हो, उसमें भी आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे, कहीं इफर्ट बटी नहीं। तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। आप जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वर्चुअस के नाम से ही, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये परचेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए भाई, आज के सेशन में इतना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।